हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अ, हमने स्टार्ट किया था इंटीजर के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा। हमने नेगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ा। उस सबसे पहले वाली क्लास में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा। कल हमने इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझा कि इंटीजर्स हमें क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने नेगेटिव नंबर्स के बारे में थोड़ा सा देखा कि नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं, वो क्या हमें बताते हैं। अब आगे हम आज के दिन में जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा एक एक तो होगा एब्सोल्यूट नंबर। फर्स्ट टॉपिक जो हम आज करेंगे वो होगा एब्सोल्यूट नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज या एब्सोल्यूट नंबर्स, जो भी आपको होगे उसे। और दूसरा, उसके बाद में हम चार प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं बस आज आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा, उसका एप्लीकेशन हम कल पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू से। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम कौन कौन से चैप्टर्स में देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक हम इंटीजर्स में देखेंगे, एक हम फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स में देखेंगे, और डेसिमल्स में भी देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, क्यों? तो ये इंटीजर्स क्या है ना, क्या मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या है? किसी भी नंबर का कोई हर जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, तो इस 1 का भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। इस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग नोटेट कैसे करते हैं, मतलब हम बताते कैसे हैं कि हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहे हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम इसके साइड में दो लाइन खींचते हैं ऐसे। ओके, ये लाइन क्या बताती है कि ये चीज़ एब्सोल्यूट है। और ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं? मॉड। ठीक है, सो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। जैसे मॉड के अंदर 1 लिखा है तो 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 1। ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता -1 और मैं मॉड लगा देता, तो इसकी एब्सोल्यूट, इस -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती अभी भी 1। अंडरस्टूड? तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या समझना है? एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू है जो किसी भी नंबर की, डजेंट मैटर इफ इट्स अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो सपोज अगर ऐसा लिखा होता कि -5 और यहाँ मॉड लगा हुआ होता, तो तुम्हारा आंसर क्या आता? 5। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था -5 ऑफ मॉड प्लस -5 ऑफ मॉड, तो अभी इसका आंसर क्या आता? ठीक है, ये जो लिखा है और ये जो लिखते हैं, इन दोनों में अभी बहुत फ़र्क है। कैसे? अगर हम कंपेयर करें। ठीक है, एक बार हम जल्दी से एग्जांपल समझ लेते हैं। एक मिनट, मैं पेज को बीच में ले लेता हूँ थोड़ा। ओके, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ कर लेते हैं, इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अब जैसे उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मॉड का एक्चुअल में यूज़ कहाँ है। देखो, एक्चुअल में ये हमें मॉड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, कल जो हमने डायरेक्शंस पढ़े थे, है ना, कल हमने एक वो देखा था कि एक बंदा है, दो लोग हैं, जिसमें से एक बंदा नॉर्थ की तरफ जाता है और दूसरा इंसान साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, दूसरा इंसान, दो बंदे हैं, एक बंदा नॉर्थ की तरफ जाता है, एक बंदा साउथ की तरफ जाता है। दोनों 200-200 मीटर चलते हैं पर डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं। तब जो मैंने इसकी जो वैल्यू थी वो मैंने क्या लिखी थी? -200। वो -200, ये माइनस मेरे को क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, है ना। जब मुझे डायरेक्शन नहीं, मुझे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू शो करनी होती है, तब मैं लिखता हूँ -200 ऑफ मॉड। तो ये मेरे को क्या बताएगा? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो हम एग्जांपल देख रहे थे वो देखो, अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी है -5 प्लस -5, ये फर्स्ट है, और सेकंड ये लिखी हुई है -5 प्लस ऑफ -5, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, हमें पता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, इस मॉड की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी क्या आएगी? 5। तो सबसे पहले ये सॉल्व हुआ, प्लस का साइन लगा, अभी भी ये है तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये भी प्लस का, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस तरफ देखो, ये क्या है? -5,
सबसे पहले प्लस माइनस में जो भी प्लस में हो वो करना है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये -5, -5 -5 -10। तो देखो आंसर में कितना फर्क आ गया, एक है 10 और एक है -10। सो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये। तो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, उसी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू होता है। जैसे मॉड ऑफ -3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 3 होगा। अब हम देखते हैं बुक में थोड़ा बहुत कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम आगे चलते हैं ना। ओके, सो हम थोड़ा पहले ये देख लेते हैं कि क्या है। ये हम हटा देते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। Position of -2 and 2 on the number line indicates that -2 is greater than 2, but they are the same distance in line from 0. -2 and 2 are said to have same numerical value or absolute value. अब वो तुम्हें कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है, वो एक नंबर लाइन लेने को कह रहा है, ठीक है। एक हम भी ले लेते हैं एक नंबर लाइन। थोड़ी बहुत हमने कल नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ नंबर लाइन, ठीक है। सो ही इज सेइंग कि एक नंबर लाइन है, ही इज सेइंग कि एक नंबर लाइन है ऐसी जो जीरो यहाँ पे होता है, इंटीजर की नंबर लाइन ऐसी होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, 2 -1 और -2, ठीक है। अब देखो, अब ये है कि -2 इज लेस देन 2, सही है, क्योंकि -2 0 से पहले है, और ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, ये 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है ये -2 हमारे ना। तो ये जो है 2 इससे -2 से तो बहुत बड़ा ही है, क्योंकि जैसे अगर ये समझने की है, आपको पता है ना 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, ऑफ कोर्स 2 बड़ा है ना। तो एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो मैं आपको समझा रहा था कि 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है। अब वो कैसे पता चला, क्योंकि वो नंबर लाइन में 1 के बाद में आ रहा है, तभी पता चला। काउंटिंग में भी करते तो 1 के बाद 2 आता है, तो वैसे ही देखो -2 के बाद में -1 आता है, तो -2 से बड़ा क्या है -1, और -1 से बड़ा क्या है 0, माइनस और 0 से बड़ा क्या है 1। तो ऐसे करके देखो तो और तो अब देखो -2 से तो बड़ा ही है 2, तो उसी तरह से उन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसे देखें कि अगर हम नॉर्मल नंबर लाइन पे देखें तो -2 जो 2 से बड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम 0 से उसकी सिर्फ लेंथ कंपेयर करें तो ये कितना है, ये 1 स्टेप और ये 2, 0 से कितना दूर है 2, और -2 कितना दूर है, ये है 1 और ये 2 नेगेटिव में है। मतलब ये डायरेक्शन, ये जो माइनस है उसने तो हमें डायरेक्शन बता दिया कि ये लेफ्ट की तरफ जाना है और यहाँ राइट की तरफ जाना है ना। यहाँ लेफ्ट की तरफ जाना है, यहाँ राइट की तरफ जाना है ना। बट है तो उस दोनों का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस तो सेम है ना, कि हमें 2 यूनिट्स चलनी पड़ी, इस तरफ जाएंगे तो हम -2 पे आ जाएंगे और राइट की तरफ जाएंगे तो 2 आएंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, उसका डायरेक्शन या फिर साइन से कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ -10 लिखोगे तभी उससे कोई मतलब नहीं है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी क्या है 10, उसको साइन से नहीं मतलब है। तो आई होप आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत और समझ आ गया होगा। जिस चीज़ को नहीं आया वो डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं। डाउट क्लास इस सैटरडे को होगी हमारी, फ्राइडे को हो सकती है, और सैटरडे अगर डाउट ज़्यादा होंगे तो फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन होंगी, कम होंगी तो हम एक ही दिन रखेंगे हफ्ते में, ठीक है। सो चलो, अब आपने ये तो देख ही लिया, तो अब हम आगे देखते हैं कुछ। हाँ, so absolute, the numerical value or absolute value, number distance from zero and the number line, and the number of absolute value and number line always positive. जो absolute value होगी वो हमेशा positive होगी, हमने अभी अभी देखा। We write numerical or absolute value of a number x as mod of x, thus -2 is equal to 2 mod is equal to 2। अब ये एक छोटा सा आपके लिए एग्जांपल है जो मैं सोच रहा हूँ कि आप अपनी नोटबुक में ये करोगे। क्वेश्चन पढ़ना, वी हैव नंबर्स -5 10 एंड -15, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो आपको ये तीनों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, -5 10 और -15, ठीक है। अब आपको मैं कर ही देता हूँ एक बार।
क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपको आपकी नोटबुक्स में करना है, मैं बस समझा रहा हूँ क्या है। 3 दे रखा है, -5, 10 और -15। तो सबसे पहले तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर इसमें से सबसे छोटा क्या है, सोचो सबसे छोटा क्या है इसमें से, डेफिनेटली -15। अब जिसको ये समझ नहीं आया कि ये -15 कैसे है, वो इधर देखो। सपोज करो ये मेरी एक बड़ी सी नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, या पॉजिटिव में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -11, -12, -13, -14, -15। तो अब हमने नंबर लाइन देख लिया, ठीक है। ये हमारी एक बड़ी सी नंबर लाइन है, ये तीनों नंबर इसमें आ रहे हैं, है ना। -5 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है और -15 भी आ रहा है। अब देखो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, सबसे छोटा नंबर नेगेटिव का यही है, -15। क्योंकि ये नंबर लाइन देखो, सबसे बड़े नंबर कैसे होते हैं, बड़े नंबर जो जैसे -15 से बड़ा है -14, क्यों, क्योंकि -15 के राइट हैंड साइड पे -14 आ रहा है। तो इस तरह से बड़ा नंबर पता चलता है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ हमारे पास, वो हुआ -15। उसके बाद का जो नंबर है, उसके बाद का छोटा नंबर क्या है, -5। और जो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास वो है 10। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर जब भी असेंडिंग नंबर जमाना होगा तो हमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि माइनस वाले नंबर छोटे नंबर होते हैं, है ना, जो जीरो से इस तरफ होते हैं। ऑफकोर्स ये सारे, ये -1 भी जीरो से भी छोटा है, तो ऑफकोर्स इनसे तो छोटा होगा ही होगा। तो अच्छे से सोच के ये करना, और हमेशा याद रखना जैसे जैसे माइनस में होगा, अगर माइनस में कोई टर्म है, -15 हमेशा छोटा होगा -5 से, है ना। क्यों, क्योंकि -15 है, -15 मतलब जीरो से बहुत दूर है ये, और -5 मतलब कंपेयर टू 15 -5 पास में है। सो -15 बड़ा होगा। तो जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तब याद रखना जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं जहाँ बड़ी वैल्यू, जैसे अगर यहाँ 15 होता और यहाँ 5 होता तो डेफिनेटली 15 बड़ा है ना, 5 छोटा है। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में वो उल्टा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस नंबर लाइन से भी और ऐसे भी, ठीक है। सो थैंक यू। कल हम थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक